हम लोगों ने जवानी से लेकर बचपन तक बॉलीवुड की कई ऐसे फिल्मों को देखा है जिसमें जुड़वा बच्चों की कहानी होती है। जुड़वा बच्चे होते हैं, दोनों अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। एक बच्चे को अगर कोई कष्ट होता है तो दूसरा बच्चा भी प्रभावित होने लगता है। एक बच्चे के पेट में दर्द होता है तो दूसरे के पेट में दर्द होने लगता है। ये भारतीय फिल्मों की आम कहानी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। आज परमार की बात में हम बात करेंगे ऐसे जुड़वा भाइयों की, ऐसे मौसेरे भाइयों की जो भले ही अलग अलग स्थानों पर रहते हों, अलग अलग प्रतिष्ठान, अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, लेकिन अगर एक को कोई कष्ट हो रहा है तो दूसरा बाप बाप चिल्लाने लग जा रहा है। यानी ऐसे जुड़वा भाइयों की कहानी, ऐसे मौसेरे भाइयों की कहानी जो मिला जुला करके, जो भारतीय एक लोक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई, उसको हम चोर चोर जुड़वा भाई भी कह सकते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम देश के कुछ नेताओं की बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अभियुक्त बनाए जाते हैं। उनको ईडी गिरफ्तार करती है, जेल में डाला जाता है। ईडी तब गिरफ्तार करती है जब दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि समन क्यों भेज रहे हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी के अधिकारी सक्रिय होते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके गिरफ्तारी होते ही उनके जो मौसेरे या सहोदर भाई हैं, उन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। राहुल गांधी अफरा तफरी में आकर के ट्वीट करते हैं, ममता बनर्जी आ जाती है, अखिलेश यादव आ जाते हैं, तेजस्वी यादव आ जाते हैं। कुल मिलाकर के हरकंप मच जाता है। बहाना क्या बनाया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि कौन कौन लोग केजरीवाल के समर्थन में आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाला के अभियुक्त कोर्ट के द्वारा जमानत पर बाहर घूम रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने देश का पैसा लूटा है। भारत का न्यायालय इनको बेल दिए हुए है। ये बेल न्यायालय के मर्जी पर बाहर घूम रहे हैं। यानी एक घोटालाबाज के समर्थन में दूसरा घोटालाबाज परिवार। तीसरा नाम है तेजस्वी यादव जी, जिसके पिता पशुओं के चारा तक खा गए। भारत के माननीय न्यायालय ने उन्हें सजायाफ्ता घोषित कर दिया। वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। न्यायालय ने उनको दोषी मान लिया। न्यायालय ने माना कि वो पशुओं की चारा खाए हैं। चारा घोटाला के मुख्य अभियुक्त, रेलवे में भर्ती के नाम पर जमीन घोटाला करने वाले अभियुक्त लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक घोटालाबाज को बचाने के लिए बिहार का दूसरा घोटालाबाज परिवार सामने आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। दर्जनों घोटाले को अंजाम देने वाले किंग पिंग अखिलेश यादव एक दूसरे घोटालाबाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ जाते हैं। बंगाल की ओर चले तो ममता दीदी आगे आ जाती हैं, जिसका भतीजा अभिषेक कई बड़े बड़े घोटालों का अभियुक्त है। गजब की ट्यूनिंग है भाई इन लोगों में। एक चोर को पकड़िए तो दूसरा बाप बाप चिल्लाने लगता है। यानी चोर चोर मौसेरे भाई और ट्विंस जो बच्चों की कहानी होती है, भारत के इन घोटालाबाज नेताओं में साफ देखने को मिल रहा है।
अगर केजरीवाल गलत नहीं है तो फिर न्यायालय ने क्यों कहा कि आप समन क्यों भेज रहे हैं, उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। एक और मजेदार बात, जब हम सोचते हैं तो हंसी आने लगती है। आज केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का पूरा परिवार बाप बाप चिल्ला रहा है। सोनिया जी अलग चिल्ला रही हैं, राहुल जी अलग चिल्ला रहे हैं, प्रियंका जी अलग चिल्ला रहे हैं। सबसे मजेदार इसमें यह है कि इसी केजरीवाल के इसी शराब घोटाले के खिलाफ में कांग्रेस के नेताओं ने कंप्लेन किया, रिटेन में कंप्लेन किया, उसके बाद जांच शुरू हुई। कांग्रेस के दर्जनों ऐसे रिकॉर्ड हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कांग्रेस के नेताओं ने, अजय मकान ने किया, सुप्रिया श्रीनेत ने किया। ये सारे लोगों ने मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, शराब आबकारी नीति में फेरबदल किया गया है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब सरकार ने कार्रवाई करना शुरू किया, जिनके पेट में दर्द शुरू। अरे भाई, तुम अपने बात पर ही कायम रहो। एक और बात, केजरीवाल के पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कोई रेड्डी बंधु हैं, कोई रेड्डी हैं जिन्होंने भाजपा को 55 करोड़ रुपया का चंदा दिया है। भाई, भाजपा ने अगर रेड्डी बंधु जो शराब घोटाले के अभियुक्त हैं या जांच के दायरे में हैं, भाजपा ने अगर 55 करोड़ रुपया लिया है तो बैंक अकाउंट के माध्यम से न लिया है, सरकार के नजर में है, जनता की नजर में है। स्टेट बैंक का बॉन्ड खरीदा गया, खरीद करके उसने भाजपा को दिया है। टेबल के नीचे से 100 करोड़ नहीं दिया है। अजब हाल है, कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं है। और विचित्र स्थिति देखिए, केजरीवाल की पत्नी, सुनते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी है, अधिकारी है, अभी है कि जॉब में कि छोड़ दी पता नहीं। जिस मुख्यमंत्री के कुर्सी पर केजरीवाल बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इस जगह से करते थे, वही चित्र, वही तिरंगा झंडा, वही कुर्सी, वही कमरा। केजरीवाल ना मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री नहीं है। किसने उसको नैतिक अधिकार दिया उस कुर्सी पर बैठने का? दिल्ली के जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना है, केजरीवाल के पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं चुना है। लेकिन मैंने अपने वीडियो को पहले ही कहा था, मैंने बताया आपको कि चोर चोर मौसेरे भाई, सहोदर भाई हैं ये सारे लोग। केजरीवाल भी वही कर रहे हैं जो लालू यादव ने किया। लालू यादव को जब सजाए हो गई, जेल जाना पड़ा, तो लालू जी ने अपने गृहिणी पत्नी को, हाउसवाइफ को ले करके बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, जेल के अंदर बैठ के शासन किए। बस थोड़ा सा अंतर यही रह गया है, केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। अचानक ईडी के लोग आ गए, गिरफ्तार करके जेल डाल दिए, बेचारे को मौका नहीं मिला। नहीं तो हेमंत सोरेन की तरह जेल जाने से पहले कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते बेचारे। यानी हमारे यहाँ भोजपुरी में जो कहावत है कि चोर होइगा तो गलगल होइगा, बस वही हाल है इन विपक्षी नेताओं का। चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तुम्हारी गिरफ्तारी हो गई तो लोग। प्रश्न है कि तुम तो गए थे न्यायालय में, हाईकोर्ट में गए थे कहने के लिए कि हमारे गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए, उल्टे हाईकोर्ट ने बांस कर दिया। ईडी से पूछ लिया कि गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, बस ईडी ने आके गिरफ्तार कर लिया। और आप कह रहे हैं, आप के लोग कह रहे हैं शहीद भगत सिंह हैं जेल से। हाँ, शहीद भगत सिंह घोटाला किए थे। शहीद भगत सिंह एक शराब के बोतल के बदले दूसरा शराब बेच रहे थे। यानी इन महाशय लोगों को यह भी पता नहीं, उदाहरण भी किसका देते हैं। केजरीवाल शहीद भगत सिंह हो गए। शहीद भगत सिंह शराब के बोतल, एक शराब के बदले, एक बोतल के बदले दूसरा शराब बोतल फ्री में दे रहे थे। अरे भाई, कम से कम अपने लोभ लालच के नाम पर शहीदों को तो मत
उनका मानहानि करो। हमारे भगत सिंह शराब नहीं बेचते थे। अब भगत सिंह जिस समाज से आते हैं, जिस सिख समाज से आते हैं, खलसापन से आते हैं, वहां शराब पीना अपराध है। भगत सिंह की बात करनी है तो भगत सिंह की तरह चरित्र बनाओ। भगत सिंह झूठ नहीं बोलते थे। ये जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, अपने बच्चों का कसम खाए, बोले कि मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूंगा, मैं अपने हाथ बच्चों के सर पर हाथ रख कर कह रहा हूं कि मैं जीवन में कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट। इस व्यक्ति ने सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन लिया, कहा कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, 4 गो फ्लैट को मिला करके 1 गो बंगला बना लिया। कहा कि मैं बॉडीगार्ड नहीं लूंगा। कल उनकी पत्नी और उनकी सरकार की मंत्री अतिशी कह रही थी कि Z+ सुरक्षा है केजरीवाल को, उनकी हत्या हो सकती है। अरे भाई, आपने तो जनता से कहा था कि हम कोई लावा लश्कर नहीं लेंगे, हम एक गाड़ी रखेंगे, हम कोई लेंगे। इस केजरीवाल ने सब कुछ वही किया जो कहा, उसके खिलाफ किया, जो जो वादा किया जनता से। और आज ईमानदारी का मुखौटा पहन के घूम रहा है, उसके लोग घूम रहे हैं। अब थेथरई देखिए, जेल के अंदर चले गए हैं, उसके बाद हम शासन चलाएंगे, हम मुख्यमंत्री पद से रिजाइन नहीं करेंगे। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर गिरफ्तारी हो गई है तो आपको रिजाइन करना है। ठीक है भाई, प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके पहले की जो परंपराएं रही हैं, इनकी लड़ाई किनसे है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र और आपके चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी। हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया। नाम आने के 1 घंटे के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। देश साक्षी है। सीबीआई ने अपना जांच पूरा किया। उस समय भाजपा की सरकारें नहीं थी। सीबीआई ने अपना जांच पूरा किया, जांच में उनको क्लीन चिट मिला, उसके बाद वह दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़े। ये तुलना करते हैं नरेंद्र मोदी से। 22-22 घंटा, 20-20 घंटा सीबीआई ने एक मुख्यमंत्री को अपने एक कमरे में बैठा करके पूछताछ किया। भाजपा का एक कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरा। पूछताछ के बाद जब नरेंद्र मोदी बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से कहा, समाज से कहा कि मुझे देश के न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होगा। ये तुलना करते हैं अमित शाह से। गुजरात में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह उसमें मंत्री हुआ करते थे। अमित शाह पर एक आरोप लगा, एक हत्याकांड का, तथाकथित हत्याकांड का आरोप लगाया गया, काउंटर का आरोप लगाया गया कि उनके आदेश से काउंटर हुआ है। विरोधी पार्टी ने न्यायालय में अर्जी दी और कहा कि अगर अमित शाह गुजरात में रहेंगे तो प्रभावित करेंगे जांच को। न्यायालय ने अमित शाह को गुजरात से बदर किया, बाहर किया, आदेश दिया कि जब तक जांच चल रही है, जब तक न्यायालय में मामला चल रहा है, अमित शाह गुजरात नहीं रहेंगे। अमित शाह गुजरात से बाहर आ गए और 1 वर्ष से ऊपर का समय अमित शाह ने गुजरात से बाहर। जब जांच की प्रक्रिया पूरी हुई, जब न्यायालय ने कहा कि अब आप गुजरात वापस आ सकते हैं, तो अमित शाह गुजरात आए। भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता सड़क पर इसके खिलाफ में नहीं उतरे। आप तुलना किससे कर रहे हैं अपनी? आपके चरित्र में या भाजपा के नेताओं के चरित्र में कोई अंतर नहीं है? अंतर है, जनता जानती है। अब दिल्ली की जनता सब देख रही है। कुल मिलाकर के ये चोर चोर मौसेरे भाई का खेल बंद कीजिए। ट्विन वाला कहानी बंद कीजिए कि एक भाई को कष्ट होगा तो दूसरा बाप बाप चिल्लाने लगेगा। अब भारत का न्यायालय महान है, भारत के न्यायालय पर भरोसा कीजिए। आपने अगर चोरी नहीं की है तो न्यायालय से आप बाइज्जत बरी हो जाइएगा।
फिर जनता के बीच में आइए 56 इंची और 58 इंची का सीना लेकर के और कहिए कि भाजपा के लोग हमारे साथ गलत कर रहे थे। भारत के न्यायालय पर आपको भरोसा करना होगा। भारत का न्यायालय आपको बाइज्जत बरी करेगी तो यह देश, यहाँ की जनता आपको बाइज्जत बरी निर्दोष मान लेगी। मित्रों, कहने के लिए बहुत कुछ है। अगले एपिसोड में फिर हम चोर चोर मौसेरे भाई के अगले एपिसोड में और कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। जब तक आज बस इतना ही परमार की बात में। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। जय भारत, जय सिया राम।